अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम बनाएंगे बोटी कबाब और उसके लिए जो है वो हमें चाहिए। हमने 2 किलो जो है वो गोश्त रखा हुआ है और कोशिश की है कि इसकी जितनी भी चर्बी है वो इसको ख़त्म कर लें और साफ़ सुथरा करके अब हम इसको थोड़ा सा छोटे पीस करेंगे और उसके बाद अच्छे से इसको गला लेंगे। अब वीवर्स हमने 2 किलो गोश्त में 3 गिलास पानी के डाल के चढ़ा लिया। उसके साथ हम जो मसाले उसमें ऐड करने वाले हैं बोटी या रेशा कबाब में, उसमें है एक बड़ी दालचीनी जो हम बाद में गलने के बाद गोश्त के निकाल लेंगे, और 2 काली मोटी इलायची है, और उसके साथ जो है वो 1.5 टेबल स्पून नमक है, और 1 टेबल स्पून काली मिर्च है, और 2 टेबल स्पून धड़ा मिर्च है, और उसके साथ मिक्स गरम मसाला जो है वो 2 टेबल स्पून है, और उसके साथ ज़ीरा है 2 टेबल स्पून, और उसके साथ जो हम डाल रहे हैं प्याज 2 बड़ी, उसमें थोड़े मोटे टुकड़ों में काट के हम उसमें साथ शामिल कर देंगे। ये वीवर्स हमारे गोश्त में हमने नीचे जो है वो आग जला ली हुई है, और मोटे मोटे तरीके से हमने प्याज 2 बड़ी अपनी काट ली हैं, वो हम साथ शामिल करने लगे हैं, और उसके साथ हम अपने सारे जितने भी मसाले हैं वो शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं जितने मैंने आपको बताए हैं वो सारे शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको मिक्स करके आधा घंटा के लिए जो है वो हम इसको प्रेशर दे के तो इसको अच्छे से गला लेंगे गोश्त को, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने कबाब को किस किस तरीके से आगे बाकी और क्या चीज़ें डालनी हैं, और उसके बाद अपने कबाब बनाने हैं। बोटी या रेशा कबाब हमारे मज़ेदार किस्म के इंशाल्लाह आज तैयार होंगे। अब हम इसको प्रेशर लगाने लगे आधा घंटा के लिए, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। ये वीवर्स हमने दालचीनी और इलायची को साइड पे कर लिया हुआ है, और हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल गया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये देखें बिल्कुल जो है वो रेशा रेशा हो गया है, और अब हम इसको अच्छे से जो है वो लंगरी में करेंगे, पीसेंगे, क्योंकि हमने रेशे वाले बोटी कबाब बनाने, ताकि बहुत मज़े के और टेस्टी बने, और उसके अलावा हमारे मसाले भी अच्छे से पक के मिक्स हो गए, और अब हम हरा धनिया हरी मिर्च जो है वो इसको लंगरी के अंदर पीसने के बाद मिक्स कर लेंगे, और मज़ीद इसको टेस्ट करेंगे पीसने के बाद कि इसका टेस्ट कैसा है। अगर कोई नमक या कोई चीज़ मसाला कम हमें फ़ील हुआ तो हम साथ शामिल कर लेंगे, जिसका जितना टेस्ट हमें अच्छा लगा उतना हम रखेंगे। और उसके अलावा आप गोश्त गलने के बाद देखें कि अगर उसमें पानी ख़त्म नहीं हो तो आप उसी के अंदर ही खोल के प्रेशर को, तो या किसी पतले वाले देगचे में डाल के तो उसको अच्छे से खुश्क कर लें इसके अंदर ही, और उसके बाद फिर आप इसको जो है जब अच्छे से वो पानी इसका खुश्क हो जाए तो फिर आप इसको लंगरी के अंदर पीस लें, और उसके बाद फिर आप अपने कबाब बनाएं। वीवर्स आप देख सकते हैं कि हमारे जो है वो बोटी कबाब के लिए और रेशा कबाब के लिए कैसे हमने जो है लंगरी के अंदर इसको अच्छे से कूट लिया है, और इस तरीके से रेशे रेशे जो है वो बना लिए हैं। चूँकि मेरे पास 2 किलो बीफ है, इसलिए मैं इसको जो है इसके अंदर जो शामिल कर रही हूँ वो 4 एग्स हैं, और ये शामिल करूँगी, और हरी मिर्च को मैंने बहुत बारीक करके काटा हुआ है, और साथ हरा धनिया ये इसमें शामिल करूँगी, और उसके साथ जो है मैंने मैदा लिया हुआ है, इस तरह के 2 चम्मच मैदा, और 2 चम्मच जो है वो मैं कर रही हूँ इसके अंदर शामिल कर रही हूँ बेसन, और बाइंडिंग के लिए, और थोड़ा-सा हम यही 1 स्पून जो है वो ऑयल की इसमें शामिल करेंगे, और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। ये वीवर्स हमने जो है वो अंडे और अपनी हर मटेरियल जो है वो इसमें मिक्स कर लिया है, डाल लिया है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी बाइंडिंग अच्छे से हो। और आपने एग्स डालने से पहले ही चेक कर लेना है इसका टेस्ट। अगर आप मसाले में कुछ देखें कि कमी है तो आपने साथ जो है वो शामिल कर लेना है मसाला, और अच्छे से इसको मिक्स करना है। वीवर्स मैंने जो है वो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है, और ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो है वो अच्छे से हर चीज़ मिक्स हो गई है। और मैंने इनको टेस्ट किया तो इसमें मेरा जो है वो सही स्पाइसी नहीं था, तो मैंने 1 टेबल स्पून मज़ीद जो है वो इसमें धड़ा मिर्च की डाली है, और नॉर्मल अगर आपको चाहिए नॉर्मल नमक मिर्च हो तो वो ठीक था। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें मज़ीद जो है 1 टेबल स्पून मैंने भर के डाली धड़ा मिर्च, और उसके साथ जो है बाकी चीज़ें जो है वो ठीक थी, और सिर्फ नमक और कम था थोड़ा सा, जो मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है मज़ीद नमक का। और अभी हमारा मटेरियल बिल्कुल रेडी है पकने के लिए,
और इसको मैंने इतना जो है ना अच्छे से मिक्स किया है, ये बिल्कुल यकजान हो गया है। और अब हम इसके कबाब बना के तल लेंगे, और आप देखिएगा कि कितना मज़े के और टेस्टी कबाब बनेंगे हमारे। ये वीवर्स हमने मटेरियल बनाने के बाद जो है वो कबाब बनाने शुरू कर लिए हुए हैं। और मटेरियल मेरा काफ़ी ज़्यादा था, बनाया था मैंने, वो इसलिए कि हम बना के फ्रीज़ कर देते हैं और फिर जब हमें चाहिए हों तो फिर उस वक्त हम निकाल के तल लेते हैं। और क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और कोई गेस्ट आ जाए तो फिर अचानक हमें परेशानी नहीं होती, घर में पड़े होते हैं। तो ये देखें हमारे बहुत ही मज़े के कबाब जो है वो तैयार हो चुके हैं। और वीवर्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। और इंशाल्लाह एक नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। और आज का दिन अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा गुजरे। और इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं एक मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।